इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसी थ्योरी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके लिए फिर उपस्थित हूँ। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो में आप आज कुछ ना कुछ नया सीख कर ज़रूर जाने वाले हो। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक राशि बोल रहा है, प्रत्येक राशि धारा या वोल्टेज, ठीक है, अपने एक चक्कर में अपने कौन से मान से शून्य से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन 180 डिग्री, दूसरा 2 पाई, तीसरा ऑप्शन पाई, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। अब आपको बता दें, जो एक साइकिल चक्कर होता है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज अपने अपने शून्य दो मान से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, एक तो यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे चलना स्टार्ट होगी, यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे भी जीरो होगा धारा या वोल्टेज का मान। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जीरो होता है तो इसका मान 360 डिग्री, या अपने इसको बोल सकते हैं 2 पाई। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, लगभग। और अपन बात करें यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों, और 180 डिग्री को अपने क्या बोल सकते हैं, पाई। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन दिए रखा आपने। 180 डिग्री पर भी जीरो हो सकता है धारा या वोल्टेज का मान, और 2 पाई पे भी, और पाई का, ये तीनों ऑप्शन एक ही है। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, खालिस्तान द्वारा उत्पन्न की जाने वाली विद्युत धारा प्रत्यावर्ती प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन जनित्र, सेकंड बैटरी, तीसरा ऑप्शन है दोलित्र, चौथा ऑप्शन ए व सी। अब आपको बता दें, जनित्र व दोलित्र एक ऐसी युक्ति है जो अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करती। ठीक है दोस्तों, दोलित्र भी एक ऐसी युक्ति है जो ओसिलेटर जिसको अपने बोल सकते हैं, वो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करती है। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए व सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिखर से शिखर मान होता है। हमको पूछ रहा है शिखर से शिखर मान। पहला ऑप्शन शिखर मान का 4 गुना, दूसरा ऑप्शन है शिखर मान का आधा, चौथा ऑप्शन है शिखर मान का 1/4, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, सॉरी, चौथा ऑप्शन कह रहा है शिखर मान का 2 गुना। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दें, जो शिखर मान होता है ना किसी भी वेव का, तो यहाँ से इसका शिखर मान, ये नेगेटिव शिखर मान है, ये पॉजिटिव शिखर मान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेकर ये इसका शिखर मान है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दूं मैं, ये शिखर मान है। ठीक है दोस्तों, जो शिखर मान अपने लेते हैं, यहाँ पे पूछ रखा अपने को, शिखर से शिखर मान पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये शिखर मान का हमेशा 2 गुना होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से इसको ये होता है शिखर से शिखर मान, पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं पीक से पीक वैल्यू। ये पीक वैल्यू आ गई, ये भी पीक वैल्यू आ गई, इसलिए इसका शिखर मान इसका 2 गुना होता है। ठीक है, देखो, तो आपको बता दें इसका फॉर्मूला, जो आपको बता दें, IPP मतलब आई मैक्सिमम धारा पीक टू पीक वैल्यू का फॉर्मूला 2P होता है। ठीक है, 2P पीक वैल्यू। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखना है कि शिखर से शिखर मान का 2 गुना होता है। ठीक है दोस्तों, और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, रूप गुणांक का मान ज्या वक्र या एसी के लिए होता है। आपको बता दें, रूप गुणांक जो अन्य नाम को बेसिकली अपने इसको जानते हैं फॉर्म फैक्टर के नाम से, जो फॉर्म फैक्टर का मान एसी तरंग के लिए आपको बता दें, वैसे तो 1.1 रूप गुणांक 1.11 होता है। ठीक है दोस्तों, अब इस ऑप्शन के अंदर 1.1 नहीं दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें, जो फॉर्म फैक्टर होता है वो RMS मान तथा औसत मान का अनुपात होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दें, RMS मान कितना होता है, 0.707, और औसत मान 0.637। ठीक है दोस्तों, तो इस ऑप्शन में इसको दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, तो देखो, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है 0.707 बटे 0.637। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन के अंदर आ सकता है एग्जाम के अंदर 1.11 ना देकर। ठीक है दोस्तों, इसका डिवाइड करते हैं तो लगभग 1.10 आता है। ठीक है दोस्तों, लगभग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दोनों प्रत्यावर्ती राशियों के बीच, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि दोनों प्रत्यावर्ती मतलब धाराएं वोल्टेज प्रत्यावर्ती राशियों के बीच 180 डिग्री का फेज अंतर, तो उन्हें
180 डिग्री या धारा और वोल्टेज के बीच 180 डिग्री का फेज अंतर हो, ठीक है दोस्तों, उस समय वह एंटी फेज उन्हें कहा जाता है। धारा या वोल्टेज के बीच में 180 डिग्री का फेज अंतर हो, उस समय उन्हें एंटी फेज कहा जाता है। इन फेज 0 डिग्री, आउट ऑफ फेज 0 डिग्री। अग्रगामी आपको पता है, जब हमने हमने सिंपल भाषा में, या हम इसको बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर, लीड कर रही है, धारा लीड कर रही है, वोल्टेज लीड कर रही है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ये तो सभी को पता होगा, एक वर्गाकार तरंग के अंदर एक वर्गाकार तरंग होती है जो, ठीक है दोस्तों, एक वर्गाकार तरंग होती है, उसमें हमेशा आरएमएस मान और औसत मान हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना है कि एक वर्गाकार तरंग होती है जो, उसमें क्या होता है, आरएमएस मान हमेशा बराबर होता है एवरेज वैल्यू के, ठीक है दोस्तों। ऐसा ना देकर आपको ऐसा भी इसमें दे सकता है, प्रभावी मान, जो प्रभावी मान है वो माध्य मान के बराबर हो गए, ठीक है दोस्तों। औसत मान का अन्य नाम है माध्य मान, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंसुलेटर की पैरावैद्युतांक सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए ज्ञात होना आवश्यक है। अब आपको बता दें, इंसुलेटर की जो पैरावैद्युतांक सामर्थ्य है वो ज्ञात करने के लिए पीक फैक्टर का होना आवश्यक है, ठीक है दोस्तों, तभी तो अपने इंसुलेटर की पैरावैद्युता ज्ञात कर सकते हैं। इंसुलेटर की पैरावैद्युता ज्ञात करने के लिए पीक फैक्टर का होना आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें, जो एक पीक फैक्टर है वो जैसे अपने लोहा हानि ज्ञात करते हैं ना, लोहा हानि ज्ञात करने के लिए भी, लोहा हानि ज्ञात करने के लिए पीक फैक्टर का होना अति आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ लें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, साइन वेव का औसत मान है, ठीक है दोस्तों। अब आपको पूछ रहा है औसत मान, तो आपको बता दें, एक तो फॉर्मूला साइन वेव, वी मैक्सिमम फॉर्मूला साइन वेव निकालने के लिए 0 औसत मान है तो 6.7 इंटू एवरेज वैल्यू, सॉरी दोस्तों, इसमें आपने एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, औसत मान निकालने के लिए होता है 0.637 इंटू आई मैक्सिमम, ठीक है दोस्तों। आई मैक्सिमम 0.7637, ठीक है दोस्तों। अब इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा तो, बट इसमें अपने सभी को पता होना चाहिए, जो औसत मान निकालते हैं उसका फॉर्मूला 2v मैक्सिमम अपॉन के अंदर अपॉन पाई होता है, ठीक है दोस्तों। औसत मान का एक अन्य फॉर्मूला है टू वी मैक्सिमम अपॉन के अंदर पाई, ठीक है दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन देखो, इसमें डायरेक्ट दे रखा 2v मैक्सिमम अपॉन पाई। अगर आपको बता दें, यहाँ औसत मान, अपने को औसत मान एवरेज वैल्यू पूछ रखी है, अपने को पूछ ले आरएमएस मान, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, या प्रभावी मान, या वर्ग माध्य मूल मान पूछ ले, ठीक है दोस्तों। तो इस समय आरएमएस मान निकालने का फॉर्मूला जो होता है वी मैक्सिमम अपॉन के अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आरएमएस मान पूछे तो अपने क्या क्या करना है, वी मैक्सिमम अपॉन के अंदर अनरूट 2 का भाग देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 1.414, और आरएमएस मान निकालने के लिए जो अलग फॉर्मूला वो आपको सभी को पता है, 0.707 आई मैक्सिमम या वी मैक्सिमम, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन एक समीकरण दे रखी है, पूछ रहे हैं ई बराबर 100 साइन और 100 पाई टी समीकरण में आरएमएस मान और आवृत्ति की गणना करें, ठीक है दोस्तों। आरएमएस मान पूछ रहा है। अब आपको पता है, जो साइन के आगे वैल्यू दे रखी है वो हमेशा वी मैक्सिमम वैल्यू दी होती है, ठीक है, अधिकतम मान दिया होता है। अब आपको बता दें, अगर आपको अधिकतम मान दे रखा है तो आपने आरएमएस मान की गणना कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 0.707 इंटू आई मैक्सिमम या वी मैक्सिमम, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो इससे आंसर निकल के आएगा अपने 70.7 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे वी मैक्सिमम की जगह 100, साइन के आगे 100 रख देंगे, इंटू 100 करेंगे तो ये 70.7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता लग गया है कि वी आरएमएस का मान, जो आरएमएस मान है वो 70.7 वोल्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन नहीं हो सकता और डी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इन दोनों में दो दो हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब पूछ रहे आवर्ती फ्रिक्वेंसी की गणना करें। अब आपको सभी को बताता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, ठीक है दोस्तों। जो ये साइन, ये टी का ये वैल्यू होती है, वो ओमेगा की वैल्यू अपने को दी होती है, ठीक है दोस्तों। ये ओमेगा की वैल्यू होती है। अब आपको बता दें, ओमेगा बराबर आपको बता दिया कि 2 पाई एफ होता है। ओमेगा का मान अपने को यहाँ पे दे रखा है 100 पाई दे रखा है, ठीक है, देखो देखो 100 पाई दे रखा है। और ओमेगा का मान हम रख देंगे यहाँ पे 100 पाई बराबर 2 पाई एफ। फ्रिक्वेंसी अपने को ज्ञात करनी है, इसको बटे में ले आएंगे 2 पाई, ठीक है दोस्तों। तो आपको बता दें, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और बचे 100 यहाँ पे बच गया 100 तो इसको करेंगे तो 50 हर्ट्ज अपना उत्तर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
बी नंबर, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में से किस आवर्ती का आवर्तकाल न्यूनतम है? आपको बता दें जो आवर्ती होती है वो टाइम अंतराल की व्युत्क्रमणानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, जितनी जितनी अधिक आवर्ती होगी उतना उतना टाइम कम होगा। ठीक है दोस्तों, टाइम अंतराल जिसको टाइम पीरियड के नाम आवर्तकाल जिसे बोलते हैं अपने, वो उतना ही कम होगा। अब आपको इसमें देख लेना है कि सबसे आवर्ती कौन सी, 1 किलो हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, ये तो दोनों ऑप्शन एक ही है, 1 मेगा हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 मेगा हर्ट्ज, क्योंकि जितनी आवर्ती अधिक होगी उतना टाइम अंतराल न्यूनतम या कम होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमणानुपाती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन धारा का आरएमएस मान बोल रहा है, धारा का आरएमएस मान करंट वोल्टेज के बीच कोसाइन कोसाइन ठीक है, कोसाइन के बीच पूछ रहे हैं। कोस थीटा जो कोसाइन के किस मान के बराबर होगा? ठीक है, आपको बता दें जो कोसाइन कोस 45 का मान जो होता है वो 1/√2 होता है। ठीक है दोस्तों, जो ये आरएमएस मान पूछ रहा है अपने को आरएमएस मान आपको बता दें, जो अपने को पीछे देखा था वी मैक्सिमम पॉइंट में √2 होता है, और यहाँ ठीक है 1 रख दिया और √2। ठीक है दोस्तों, ये इसका कोसाइन 15 भी इसको और ऑप्शन के अंदर ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कोस 45 का मान 1/√2 होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये पूछा, डायरेक्ट कोसाइन 45 का मान आरएमएस मान मेरे बराबर होता है, मतलब वी मैक्सिमम पॉइंट के अंदर √2। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है त्रिकोण तरंग या ट्रायंगुलर वेव का शिखर मान क्या होता है? अब शिखर मान ये आपको याद ही रखना पड़ेगा डायरेक्ट, जो ट्रायंगल या त्रिकोणी वेव होती है। ठीक है दोस्तों, जो त्रिकोणी वेव होती है उसका जो शिखर मान होता है वो 1.732, या इसको बोल सकते हैं √3। 1.7 शिखर मान, जो पीक वैल्यू अपने बोलते हैं, जिसको अपने चरम मान भी बोला जा सकता है। 1.732 या √3 लिखा आ सकता है एग्जाम के अंदर। आपको बता दें शिखर मान √3 हो सकता है। अब आपको बता दें, अगर आपको त्रिकोण की जगह अपने को त्रिकोण वेव है, ठीक है, इसको शिखर मान पूछा है अपने को पूछ ले इसका फॉर्म फॉर्म फैक्टर पूछ ले। ठीक है दोस्तों, फॉर्म फैक्टर कितना होता है? तो आपको बता दें फॉर्म फैक्टर 1.15 होता है त्रिकोण वेव के लिए, त्रिकोण वेव का मान। अब आपको बता दें त्रिकोण वेव के लिए फॉर्म फैक्टर पता है। अगर पूछ ले अपने को औसत मान या आरएमएस मान पूछ ले, औसत मान पूछ ले या एवरेज वैल्यू माध्यम मान पूछ ले, 0.5 होता है त्रिकोण वेव के लिए, और आरएमएस मान कितना होता है? 0.57578। ठीक है दोस्तों, आरएमएस मान कितना होता है त्रिकोण वेव के लिए? 0.578। अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 0.732 या √3। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। पहला पहला क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है डीसी सप्लाई की आवृत्ति शून्य होती है। सही है, सभी को पता है डीसी सप्लाई होती है उसकी आवृत्ति शून्य होती है। ठीक है दोस्तों, अगर क्यों होती है डीसी? क्योंकि वो समय के साथ परिवर्तन नहीं होती है, उसकी समय के साथ मतलब एक ही दिशा में चलती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसकी आवृत्ति 0 होती है। और आपको बता दें डीसी सप्लाई का आवर्तकाल शून्य होता है। ये क्वेश्चन ये जो है ये अगर फ्रिक्वेंसी 0 तो इस समय डीसी का टाइम अंतराल जो अनंत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर केवल कंडीशन एक ही सही है। ठीक है दोस्तों, एक नंबर डीसी अप्लाई शून्य होती है, लेकिन आवर्तकाल अनंत होता है, शून्य नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा के लिए औसत मान की तुलना आवेश आवेश स्थानांतरण से की जाती है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए औसत मान की जो तुलना करते हैं हमने आवेश स्थानांतरण से करते हैं। अगर यहाँ पे आरएमएस मान की तुलना पूछ लेता हमें, तो आरएमएस मान की तुलना उत्पन्न ऊष्मा से करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में पहला ऑप्शन सक्रिय शक्ति आभासी शक्ति के बराबर होती है, वास्तविक शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर होती है, वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति के बराबर होती है। आपको बता दें प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर जो वास्तविक शक्ति होती है वो आभासी शक्ति के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, ये ना कि ये एक और दो ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर वास्तविक शक्ति बराबर आभासी शक्ति में से बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है पावर फैक्टर का मान इकाई होता है जब परिपथ
जब परिपथ शुद्ध प्रतिरोधी हो, जब परिपथ शुद्ध धारितीय हो अनुनाद सर्किट में, जब परिपथ जब परिपथ शुद्ध प्रेरणिक हो। आपको बता दें जब पावर फैक्टर 3 एक डीसी सर्किट के अंदर पावर फैक्टर हमेशा इकाई करता है, एक प्योर रजिस्टिव सर्किट के अंदर, प्योर रजिस्टिव सर्किट में, और एक अनुनाद सर्किट के अंदर पावर फैक्टर हमेशा इकाई होता है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें इस समय जो फेज अंतराल 0 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ए। वैसे ही आपको पता है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ और अंदाज स्थिति के अंदर पावर फैक्टर हमेशा इकाई होता है और फेज अंतराल 0 डिग्री होता है। दोनों इन फेज में होते हैं धारा और वोल्टेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का निम्न उदाहरण। आपको सभी को पता है हीटर भी एक प्रतिरोधी परिपथ है, उद्दीप्त लैंप, फ्यूज, ये सभी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के उदाहरण या एग्जाम्पल इसको बोला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है भारत में मानक आवृत्ति, यहाँ पे बोल रखा आपने मानक आवृत्ति। आपको सभी पता है मानक आवृत्ति यानी ये ±3% विचलन है। ठीक है दोस्तों, ये 48.5 न्यूनतम और अधिकतम। भारत में मानक आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज का, बोल रहे हैं शिखर मान ज्ञात करने के लिए सही सूत्र है। आपको बता दें शिखर मान ज्ञात करने के लिए सही सूत्र पीक, ये भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, पीक बराबर शिखर मान बराबर 1.√2 इसको लिख सकते हैं इनटू के अंदर RMS। और अपने को बता दें पीक वैल्यू ज्ञात करने के लिए RMS अपॉन के अंदर भाग देना है 0.707 का। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए, क्योंकि शिखर मान ज्ञात करने के लिए दोनों ही फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में शक्ति की आवृत्ति सप्लाई आवृत्ति की हमेशा दोगुनी होती है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोगुनी। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में शक्ति की आवृत्ति है वो सप्लाई आवृत्ति की हमेशा दोगुनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार जो जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो। धन्यवाद।